जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबके अपने परिवार सिलेक्शन विथ पीके में। आज हम लोग का टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के सवालों को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें एक पॉइंट आ रहा है फैक्टर। और एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें क्या आ रहा है मल्टीपल। तो पहले हम लोग फैक्टर और मल्टीपल को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड। ये क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड का इंग्लिश क्या होता है? फैक्टर। कह रहा है गुणनखंड वह संख्या होती है, क्या होती है? गुणनखंड वह संख्या होती है जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है, उसे हम वह उस संख्या का क्या होता है? गुणनखंड होता है। जैसे यहाँ 12 दिया है, तो 12 को कौन कौन संख्या पूरी तरीके से विभाजित कर देगी, वह उसका गुणनखंड होगा। जैसे 12 को 1 से भाग देंगे तो 1 पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, 2 भी पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, 3 भी पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, 4 भी पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, 6 भी पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, 12 भी पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। तो ये सब 12 का गुणनखंड होगा। गुणनखंड क्या होगा? जो संख्या दी हुई है उस संख्या को जो संख्या पूरी तरीके से विभाजित कर देगा वह गुणनखंड होगा। जैसे यहाँ पे 12 का सभी संख्या इस सभी संख्या विभाजित कर दे रहा है, तो ये सभी गुणनखंड हो जाएगा। तो गुणनखंड समझ गए। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल। गुणज का इंग्लिश क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल क्या कहता है? यह किसी संख्या का मुख्य रूप से पहाड़ा होता है, या जैसे किसी भी संख्या में गुना करने पर वो संख्या प्राप्त होता है। जैसे 3 के गुणज जो होगा क्या होगा? 3 का पहाड़ा हम लिख सकते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 इन्फिनाइट तक चल जाएगा। जैसे 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो अगर गुणज कहेगा लिखने के लिए या मल्टीपल, तो उसका हम लोग पहाड़ा लिख सकते हैं, या 1 से 2 से 3 से 4 से इन्फिनाइट से गुना करते जाएंगे तो वह इन्फिनाइट गुणज आते जाएगा। तब हम लोग गुणज समझ गए। गुणज क्या कहता है? किसी संख्या का पहाड़ा है। जैसे 3 का गुणज कहेगा तो 3, 6, 9, 12, 15 लिख देंगे। 4 का गुणज कहेगा तो 4, 8, 12, 16, 20, 25, 24 इस तरह बढ़ते जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे फैक्टर आ रहा है, तो हम लोग पहले फैक्टर समझ गए हैं। अब देखते हैं कॉमन। तो कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। और हाईएस्ट का मतलब 12, तो 12 सबसे दोनों में हो उस फैक्टर। जो फैक्टर दोनों में 12 हो और कॉमन हो वही एचसीएफ होगा। तब हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। क्या कह रहा है? यह वह सबसे बड़ी संख्या या फैक्टर होती है, बड़ी संख्या या फैक्टर होती है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है, वह उस संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 के फैक्टर लिख देंगे पहले, 1, 2, 3, 4, 6, 12 फैक्टर निकालने को जो उस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। 12 का फैक्टर लिखेंगे तो 12 को 1 भी विभाजित कर देगा, 2 भी विभाजित कर देगा, 3 भी विभाजित कर देगा, 4 भी विभाजित कर देगा, और 6 और 12 सभी विभाजित कर देगा 12 को। अब हम लिखते हैं 6 का फैक्टर। 6 का फैक्टर, 6 को जो संख्या विभाजित कर देगा वह उसका फैक्टर होगा। तो 6 को 1 भी विभाजित कर देगा, 2 भी विभाजित कर देगा, 3 भी और 6 भी। तो कह रहा है इसमें, देखिए इसमें कॉमन कह रहा है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। इसमें तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 1 इससे बड़ा, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 6 है। तो इसमें कॉमन में सबसे बड़ा क्या है? 6। तो वहीं उसका एचसीएफ हो जाएगा। जो उसमें 12 हो, सबसे 12 हो और कॉमन हो, दोनों में हो। कॉमन का मतलब दोनों में, सब में हो। तो कितना हो जाएगा? सबसे 12 कॉमन तो 6 हो जाएगा, यहीं उसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है? कह रहा है एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समवर्तक। तो यानी छोटा कॉमन गुणज होना चाहिए, छोटा सबसे छोटा होना चाहिए, और मल्टीपल सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए, और दोनों में होना चाहिए। अब इसको हम लोग परिभाषा से देख लेते हैं। यह वह सबसे छोटी संख्या या मल्टीपल होती है जो दी गई 2 या 2 से अधिक
संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे यहाँ पे 12 का हम लोग इसका मल्टीपल लिखे तो 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 का मल्टीपल, यहाँ पे 12 है तो 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12, 24, 36, 48, ये इन्फिनेटिव तक हो जाएगा। और 6 का अब हम लिखते हैं 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36 इन्फिनेट तक हो जाएगा। तो अब क्या है, अब देखना है लिस्ट सबसे छोटा कॉमन और उसका मल्टीपल होता है सबसे छोटा। इसमें 12 भी कॉमन है, 24 भी दोनों में कॉमन है। तो अब देखेंगे सबसे छोटा कॉमन होना चाहिए। तो 12 और 24 में छोटा कौन है, तो 12 है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 12। दोनों में कॉमन होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग थ्योरी समझ लिए, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 12, 15 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे 12 और 18, तो यहाँ पे 12 का पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हम लोग पहले निकालते हैं, तो एलसीएम क्या कहता है, कह रहा है 12, 15 और 18 का हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अब इसको हम इस तरह घेर देते हैं। अब देखेंगे एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखना है कि जो भी संख्या से कटाएंगे पहले छोटी संख्या से कटाना है। तो इसमें देखेंगे कम से कम 2 को संख्या कटने वाला चाहिए। तो हम 2 से कटाने के लिए सोच रहे हैं, तो 2 से 12 भी कट जाएगा और 18 भी। कम से कम इसमें एलसीएम निकालने के लिए 2 ठो संख्या कटना चाहिए उस जिस संख्या से हम कटाना चाह रहे हैं। तो हम 2 से कटाना चाह रहे हैं, तो 2 से कटाना चाह रहा है तो 12 भी कटेगा तो 18 भी, और 2 से कटाएंगे जितने बार में कटेगा उसको हम नीचे लेंगे। तो 12 में 2 से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 6 बार में, या 6 लिख देंगे। और जो नहीं कटेगा सिंपल उसको उतार देंगे। 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 15 सिर्फ उतर जाएगा। और 18 में हम 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 9 बार में। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ 2 से तो कोई कटने वाला नहीं है, 3 से पूरा कटने वाला। 3 से कम मिनिमम 2 कटने वाला चाहिए, 6 और 9 कटना है। और 2 से भी अधिक कटेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 से हम कटा रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, कम से कम 2 ठो कटना चाहिए। अब देखिए 3 से चाहे 2 से कोई भी नहीं कटने वाला, सिंपल एकौन को कटने वाला है, तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम लिखेंगे। अब एलसीएम लिख देंगे। अब देखिए, अब जो लिखे हैं 2 से कटाए हैं, 3 से कटाए हैं, पहले इसको लिख देंगे। अब जो यहाँ से नहीं कोई कटा है उसको पूरा लिख देंगे। यहाँ पे 2 नहीं कटा है, 5 भी नहीं कटा है और 3 भी नहीं कटा है। अब हम इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 तिहाई 180। तो यही मेरा 180 एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, अब हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं। अब यहाँ पे इसको भी हम लिख देंगे 12, 15 और 18 हो गया। अब इसमें कटाने के लिए सबसे पहले देखना है जिससे हम कटाएंगे वो संख्या से तीनों कटना चाहिए। तो हम 2 से कटाएंगे तो 2, 12 और 18 कट जाएगा। तो 2 से नहीं कटाएंगे तब 2 नहीं कटना चाहिए, कम से कम पूरा कटना चाहिए। कम से कम इसमें नहीं, जो जितना हमें दिया है सब कटना चाहिए। तो 2 से कटाएंगे तो 2 से 12 कटेगा और 18 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। अब हम लोग सोचते हैं 3 से, तो 3 से 12 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 18 भी कटेगा। जो सब उससे कटेगा, जो सब कट जाएगा उसी से हम कटाएंगे। तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। अब इससे कोई नहीं कटने वाला है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब एचसीएफ में जो जिससे कटाए हैं सिर्फ वही हो जाएगा, बाद बाकी को छोड़ देते हैं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। अब हम लोग सीखते हैं इसका सेकंड मेथड फैक्टर विधि द्वारा। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या करता है, अब हम उसको फैक्टर विधि द्वारा सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 12 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 से कटाएंगे, 2 छक 12, फिर 2 से कटाएंगे
2 तिहाई 6। तब 12 को हम किस तरह लिख देंगे, 12 को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिए, हो गया। अब हम लिखेंगे 15 का फैक्टर तुरेंगे, 15 का फैक्टर तुरेंगे तो यहाँ 3 से कटाएंगे, 3 पचे 15 और 15 को हम लिख देंगे 3 इंटू 5, हो गया। अब हम लिखेंगे 18 का फैक्टर, 18 का फैक्टर लिखेंगे, 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, फिर 3 से कटाएंगे, 3 तिहाई 9। अब इसको हम भी लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसको लिख लिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12 के सामने, यहाँ पे 12 के सामने लिख देंगे जो आया है, 12 के सामने हम लोग लिख देंगे, 12 के सामने क्या लिखेंगे, तो 12 के यहाँ पर 2 लिखेंगे, इंटू 2 लिखेंगे, इंटू 3 लिखेंगे, हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 15 के बराबर में, 15 के बराबर में लिखेंगे 3 इंटू 5। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना, 18 के बराबर में, 18 के बराबर में लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लिखेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम में पहले देखते हैं जो कॉमन वाला है, पहले उसको लिख लेते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसका कॉमन हो जाएगा, तीनों में है तो 1 ठो 2 लिख देंगे, तीनों में कॉमन रहेगा लिख दिए। इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है, तो नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। अब 3 है तीनों में तो 1 ठो 3 लिख देंगे, और यहाँ पे ठीक है। अब 1 ठो 5 है तो 5 लिख दिए। अब 2 के तीनों के 2 के बदले में 1 2 लिख दिए, और तीनों में 3 है तो इसके बदले में भी 1 3 हो गया, और 5 के बदले में भी 5 लिख दिया। अब बच गया क्या, 2 ठो 3 है, यहाँ भी 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 लिखा गया, तो यहाँ पे 1 ठो 3 बच गया। अब हो गया। अब यहाँ पे 2 ठो लिखे हैं तो कितना हो गया, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 तिहाई 90। अब यहाँ पर हम कितना 2 था, 2 था तो 1 ठो लिखे हैं, तो अब यहाँ पर बच गया तो 1 ठो यहाँ पर लिख देंगे। अब कितना हो जाएगा एलसीएम, 180 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब एचसीएफ देखेंगे, एलसीएम में पहले जो कॉमन है उसको लिख देंगे, और जो बच जाएगा हम फिर बाद में उसको भी लिख देंगे। जैसे इसमें 2 कॉमन था तो एक दोनों में 2, तीनों में नहीं था, दोनों में था, एक में नहीं था, तो दोनों को कॉमन हो तो लिख देंगे, तो दोनों में है तो 1 2 लिख दिए, तीनों में 2 था तो उसके बदले में हम 1 2 3 लिख दीजिए, और 5 किसी में नहीं था उसको भी हम लिख दिए। अब 2 ठो 3 था तो इसमें का 1 2 3 ही लिखा गया था, और बच गया 1 ठो 3 यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पे बच गया था 2 तो यहाँ पे इसको 2 लिख दिए, गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब एचसीएफ में जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे, जो तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में कौन है, 3 है, सिर्फ यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और बाद बाकी जो कॉमन नहीं होगा तीनों में उसको हम छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 5 है बाकी में 5 नहीं तो इसको छोड़ देंगे, इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएफ नेक्स्ट क्वेश्चन ही फार्मूला पर बेस्ड है। जैसे देखिए अगर दिया रहेगा अंश और हर के फॉर्म में दिया है, जैसे a/b, c/d, e/f का एलसीएम निकालने के लिए बोले, जिसका जो चीज़ निकालने के लिए बोले, जैसे एलसीएम निकालने बोले तो ऊपर वाला के एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाला के एचसीएफ निकाल देंगे। अगर एचसीएफ पूछे निकालने के लिए तो जिसका बोलेगा उस ऊपर वाला का उसका निकाल देंगे, एचसीएफ बोल रहा है तो ऊपर वाला के एचसीएफ निकाल देंगे, अब जो बच गया नीचे वाला उसका एलसीएम निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2, 3/4, 5/6, 8/3 का एलसीएम, तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कहता है, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला के एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाला के 1, 3, 5 और 8 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, बट्टा। अब क्या कह रहा है, अब नीचे वाला का एलसीएम, ऊपर वाला के एलसीएम और नीचे वाला के एचसीएफ। तो नीचे वाला क्या है 2, 4, 6, 3 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसको गुना कर देंगे सिर्फ, 5 3 5 15 8 120, तो 120 हो जाएगा एलसीएम।
और एचसीएफ में इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। तो इसमें जैसे एचसीएफ निकालने के लिए पूरा में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 3 6 में इसमें तो कॉमन निकल जाएगा, लेकिन 3 और 2 में कोई कॉमन नहीं निकलेगा, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। जिसमें और कोई कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। तो ये हो गया मेरा एलसीएम। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहता है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ का क्या करता है, ऊपर वाला के एचसीएफ निकालेंगे। जिसका बोलेगा पहले ऊपर वाला के एचसीएफ उसका निकालेंगे। एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला के एलसीएम, एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाला के एचसीएफ, और नीचे वाला के उसका विपरीत वाला निकालेंगे। तो जैसे ऊपर वाला के हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 1 3 5 और 8 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, नीचे वाला क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 4 6 और 3 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए सब में कॉमन होना चाहिए, तो इसमें कोई कॉमन नहीं था, उसका एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अच्छा, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 6 का निकालेंगे एलसीएम तो 12 आ जाएगा, और 12 और 3 का निकालेंगे तो 12 ही हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ यह हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरह के गुना के फॉर्म में दिया हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसको देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इसको गुना के फॉर्म में दिया गया है, इसको भी गुना के फॉर्म में दिया गया है, इसको भी गुना के फॉर्म में दिया गया है। तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको देखिएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे इसको देखिए। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे, सबसे 12 वाला पावर पहले लिखेंगे। तो 12 वाला 3 के पावर, देखिए 3 के पावर में यहाँ 4 है, 3 के पावर में यहाँ 3 है, 3 के पावर में यहाँ 2 है। तो 3 के पावर में सबसे बड़ा वाला पावर कौन है, तो 4। तो 3 के पावर 4 लिख देंगे। अब देखते हैं, अब 3 वाला हो गया। अब देखेंगे 5 वाला। 5 वाला में पावर यहाँ 2 है, 5 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 के पावर 3 है। तो 12 वाला पावर क्या है, 5 के पावर 3। तो यहाँ इंटू 5 के पावर 3। अब देखेंगे 7 के पावर यहाँ 2 है, यहाँ कुछ 7 यहाँ नहीं है, यहाँ 7 नहीं है, तो 7 के पावर 2 है, तो उसको हम 7 के पावर यहाँ पे 2 लिख देंगे। जो रहेगा कॉमन उसको लिखेंगे, और जो नहीं रहेगा कॉमन उसमें भी उसको भी लिखेंगे। अब देखिए 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है। तो 11 के सबसे ज़्यादा पावर वाला देखेंगे तो यहाँ 11 के पावर सबसे ज़्यादा 4 है। तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो मेरा एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा। अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में देखेंगे सबसे पहले तो सब में बेस रहना चाहिए। जैसे 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी रहना चाहिए, 3 यहाँ भी रहना चाहिए, और उसका छोटा पावर देखेंगे तो 3 के पावर यहाँ 4 है, 3 के पावर यहाँ 3 है, 3 के पावर यहाँ 2 है। तो 3 के पावर यहाँ इसका एलसीएम में 3 के पावर 2 आ जाएगा। अब देखते हैं 5 सब में रहना चाहिए। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और इसका छोटा पावर वाला देखेंगे तो 5 के पावर कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे छोटा वाला पावर 1 है। अब देखेंगे यहाँ 7 एक ही में है, तो नहीं लिखेंगे उसको, क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सब में होना चाहिए। अब देखते हैं 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ, तीनों में है, तब तो सेटिस्फाइड हो गया। अब देखते हैं पावर सबसे छोटा कौन किसमें, इसमें है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो पावर सबसे छोटा वाला क्या है, 11 के पावर 1 वाला है। तो ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा, वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जैसे 3 के पावर 45 -1, 3 के पावर 35 -1, अगर इस तरह का पावर दिया हो माइनस या प्लस में यहाँ 1 रहना चाहिए, माइनस या प्लस में क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो उसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ सिर्फ एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालें, जैसे तो इस तरह दिया रहेगा तो हम पावर का एचसीएफ निकालेंगे। तो पावर 45 है और 35 है, इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 35 और 45 का सब कितना हो जाएगा, ये दोनों संख्या किससे कटेगा, सबसे बड़ी संख्या से, तो 5 से कटेगा। 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, क्योंकि 9 से इसको कटाएंगे तो 9 इससे नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 7 से कटाएंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या से कटने वाला है दोनों, तो वो है 5, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। तो इसका एचसीएफ अगर लिखने के लिए हम चाहें तो क्या कैसे लिखेंगे, 3 के पावर 5 -1, ये मेरा इसका एचसीएफ हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 के पावर 63 और 4 के पावर 45 प्लस 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है। यहाँ पे +1 या -1 रहना चाहिए, तब इस तरह का रूल रहे। यहाँ पे निकालेंगे 63 और पावर का HCF निकालेंगे, 63 और 45 का HCF। तो 63 और 45 कौन सबसे बड़ी संख्या से कटने वाला है? तो 9 से ये भी कटेगा और 9 से ये भी कटेगा। उसके बाद किसी भी संख्या से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं आएगा जो दोनों को काट दे। तो 63 और 45 किससे कटेगा? 9 से। 9 से कटेगा तो ये मेरा HCF हो जाएगा 9। अब हम इसका HCF फाइनल HCF लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो 4 के पावर 9 जोड़ 1, ये मेरा HCF हो जाएगा। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक ले जय हिंद।